चलो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? जीपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या सेम होता है? डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस थिंग। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या सेम होता है? डिफरेंस। उस डिफरेंस को हम लोग बाद में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, समझ गए ना? सेम सेम सिमिलरली हम लोग इसमें क्या होता है जीपी में? रेशियो सेम होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रेशियो इज व्हाट? सेम थ्रू आउट द, हाँ, रेशियो इज सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस। चलो डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन बाद में लिखो, बट डेफिनेशन क्या होगा बताओ? If the numbers are arranged in such a way that the ratio of the term to its preceding term, ratio होता है तो 2 होता है word use, बराबर ना? Ratio of its term to its what? Preceding term is always what? Constant. Is always what? फिर से सुनो, if the numbers are arranged in such a way that the ratio of the term to its what? Is always what? Then it is called as what? Then the sequence is called as what? GP, geometric progression. Example देखो सब लोग, सब लोग एग्जांपल देखो सब लोग। 1 5 25 125 625 एंड सो ऑन। इधर डेफिनेशन आएगा, बराबर कि नहीं? चल 1 5 25 125 65 एंड सो ऑन, समझ गया? मेरे को एक बात बताओ, इसमें रेशियो सेम है क्या? क्या है रेशियो? 5। रेशियो कितना है? तो ये जीपी में है कि नहीं है? वेरी गुड। चलो सेकंड सीक्वेंस और एक डेफिनेशन देखो सब लोग, केयरफुली ऑब्जर्व करो। 3 -6 12 -24 तो हमने क्या 48 एंड सो ऑन। मेरे को बताओ इसमें रेशियो सेम है क्या? Yes. अरे रेशियो सेम है कि नहीं? Yes. क्या है रेशियो? -2। तो ये क्या है? GP. हाँ, ये सीक्वेंस किसमें? जीपी में, समझ गया? और एक वर्ड सीक्वेंस, अरे सीक्वेंस बोले 2 4 8 नहीं चलेगा, 1 2 4 8 वो भी नहीं चलेगा, सोच के बोल। 14 नहीं चलेगा, दूसरा का नंबर बोल। ऐसा नंबर बोलना जो अगले 5 कुछ ना तो लोग आने चाहिए। 50 अच्छा, अब बताओ अगला। कितने बड़ा क्या? एपी चल रही है पूरा कितने से बाहर डाली 14 नहीं चला तो 15 क्या चलेगा? वो क्या हालत खराब। अगला बोल। 53 बना हुआ है तो उसको बताया ना, नाम तो पढ़ पहले। ये चेंज करना है, सर कर दिया। अब बता 14 तो चलेगा नहीं, जो करना है कर, जल्दी बता। 21 हाँ चलेगा 21। अगला बता। बता रहा, अरे वो भी उतना ही टेम्परेचर जितना तुम ना। यस गर्ल्स 63। देख क्या करेगा मैं बताता हूं, सुन 7 में क्या मल्टीप्लाई किया था? 3 तो 20 बनाएगा। सब मैं तो किया ही नहीं, ये करके बोल रहा। इक्वल सी 7 21 63। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 189 एंड सो ऑन। हां है ना? इसमें रेशियो क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? तो मतलब ये क्या है फिर से? जीपी। अगर रेशियो of the terms to its preceding term is always what? Constant. Then the sequence is called as what? GP. समझा सबको? सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? GP. अब कॉन्सेंट्रेट करो, इधर से सब इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होने वाला है, केयरफुली देखना सब लोग। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? T1, बराबर कि नहीं? फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? T1, या तो A भी चलेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरल सीक्वेंस देखो कैसे लिखते हैं। AP का जनरल सीक्वेंस क्या था मुझे बताओ? A plus D, वेरी गुड। फिर क्या? वेरी गुड। फिर बराबर क्या है? अब हम लोग जीपी का जनरल सीक्वेंस सीखेंगे, ठीक है? अभी जीपी का जनरल सीक्वेंस क्या होगा मैं तुमको बताता हूं। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं अपन? T1 या तो A, ठीक है? अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये A है, इसमें रेशियो क्या है? 5। अगर मैंने 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो अगला टर्म आया कि नहीं आया? मतलब 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से, मतलब किससे? रेशियो से मल्टीप्लाई किया ना, तो सेकंड टर्म क्या आएगा? AR। ये फर्स्ट टर्म 1 है ना, बट A लेना ना, समझा? अब मैं क्या बोल रहा हूं, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेगा तो 25 आएगा।
25 से 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 25 से 25 मतलब 5 का मतलब अगला टर्म AR अगला टर्म फिर AR रेज़ टू कॉमा डॉट 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 समझा कि नहीं समझा नहीं समझा पक्का समझा चलो ये फर्स्ट टर्म A जिसको हम लोग क्या बोलते हैं T1 वेरी गुड AR जिसको हम लोग क्या बोलते हैं AR स्क्वायर क्या बोलने का AR क्यूब क्या सिमिलरली AR रेज़ टू 5 क्या तो जनरल सीक्वेंस समझा क्या हो गया जनरल सीक्वेंस ऑफ अ जीपी क्या होता है कोरस में आवाज आना चाहिए कोरस में जनरल सीक्वेंस ऑफ एनएपी क्या होता है AR स्क्वायर AR क्यूब AR रेज़ टू 4 ओके वेरी गुड अब हम लोग निकालेंगे nth टर्म क्या निकालेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है पहले वो बता मुझे एपी का बात कर रहा हूं मैं nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है a प्लस क्या एक घंटे में ही भूल जाते सब लोग tn का फार्मूला क्या है a प्लस नहीं समझा अब मैं क्या बोल रहा हूं अपने को किसका निकालने का nth टर्म जीपी का किसका निकालने का है क्या जीपी का क्या बोले किसका अनुराज इधर देखो जीपी का पे अटेंशन वीडियो इज ऑन पे अटेंशन एवरीवन फर्स्ट टर्म ऑब्जर्व करो क्या है बताओ a मैं क्या बोल रहा हूं a के पास r है क्या है r रेज़ टू 0 r रेज़ टू 0 कितना होता है तो मैं क्या बोल रहा हूं फर्स्ट टर्म के पास a है हां है ना सेकंड टर्म के पास a है थर्ड टर्म के पास a है फोर्थ टर्म के पास a है तो मैं क्या बोल रहा हूं एंड टर्म के पास भी a होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होना चाहिए वरना तो बुरा लगेगा उसको हां है ना अभी फर्स्ट टर्म के पास r है क्या ये बोला ना मैंने r रेज़ टू क्या 0 सेकंड टर्म के पास r है क्या रेज़ टू 1 थर्ड टर्म के पास r का क्या है फोर्थ टर्म के पास r का क्या है फिफ्थ टर्म के पास क्या है तो एंड टर्म के पास क्या होना चाहिए रॉन्ग n माइनस अरे यही तो डिस्कस किया पहले फर्स्ट टर्म के पास 0 था पावर सेकंड टर्म के पास 1 था थर्ड टर्म के पास 2 पावर फोर्थ टर्म के पास 3 पावर फिफ्थ टर्म के पास तो एंड टर्म के पास क्या होना चाहिए उससे एक कम मतलब क्या ये होता है टेक्निक ऑफ जनरलाइजेशन क्या होता है ये ऐसा वर्ड मैं खुद बना लेता हूं समझा ये वर्ड क्या बोलते हैं इसको टेक्निक ऑफ जनरल मतलब तुमको मैंने फार्मूला दिया नहीं मैंने स्पून फीड नहीं किया तुमने खुद ने फार्मूला बनाया ना बट फार्मूला बनाया कैसे तुमने जनरलाइज किया ना पहला टर्म a दूसरा टर्म ar तीसरा टर्म ar स्क्वायर तो चौथा टर्म ar क्यूब तो सर एंड टर्म ar रेज़ टू n माइनस 1 समझा दिस इज व्हाट जनरलाइजेशन इज ये तुमको काम आएगा मैट्रिक्स में किधर काम आएगा मैट्रिसेस करके चैप्टर है उसमें काम आने वाला है 12th का समझ गया ये जनरलाइजेशन का टेक्निक सीख लो सब लोग इसलिए मैं तुमसे काम कर रहा हूं मैं काम करूंगा तुम घर जाके भूल जाओगे तुम लोग काम करोगे हमेशा याद रहेगा समझा क्या बोला मैं चलो एंड टर्म ऑफ अ जीपी क्या फार्मूला है tn इक्वल टू क्या a r रेज़ टू समझा कि नहीं समझा पक्का अभी जीपी में कभी भी समझो 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स लेने गए क्या लेने गए 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर इन व्हाट जीपी देन टर्म्स को क्या लेने का याद है क्या किसी को मैंने फाउंडेशन में किया था क्या लेने का टर्म्स को सुन लो सब लोग a अपॉन r क्या लेने का दूसरा टर्म लेने का a क्या लेने का तीसरा टर्म लेने का ar क्या लेने का समझा क्या when 3 consecutive terms are in AP then consider the terms as what chorus when 3 consecutive terms are in AP then consider the terms as what समझा क्या 4 consecutive terms are in GP then sorry मैं AP बोला था ना पहले extremely sorry 4 consecutive terms are in GP then terms को क्या लेने का थोड़ा सा दिमाग लगाओ a upon r cube AP याद करो AP a minus 3d था याद है क्या तो इधर क्या a upon r cube वेरी गुड अगला टर्म सोचो a upon r सीधा सर बॉम्ब नहीं फुटेगा यहाँ पे a upon r फिर a extremely wrong ar a upon r cube a upon r ar और ar cube समझा पक्का अब तुम लोग मेरे को बताओगे when 5 consecutive terms are in GP 5 consecutive terms are in GP क्या a upon r square very good a upon r very good a ar और ar square समझा क्या yes sir पक्का
श्योर है? इधर देखो क्वेश्चन सब लोग इतना समझा सबको? जीपी का डेफिनेशन क्या बोलो? If the numbers are arranged in such a way that the ratio of the term to its Preceding term is always constant, then the sequence is called as what? नहीं समझा? एग्जांपल समझा उसका? जनरल सीक्वेंस क्या लेने का? A AR square AR cube and so on. एंड टर्म का फॉर्मूला क्या है? Tn is equal to Tn is equal to समझा क्या तुम लोग को? तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स रहेगा तो क्या लेने का? A upon R square sorry A upon R AR चार कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स रहेगा तो क्या लेने का? चार कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स रहेगा तो क्या लेने का? वेरी गुड। जब पांच कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स रहेगा तो क्या लेने का? समझा? अभी तक देखो फाइंड केयरफुली देखना सब लोग फाइंड 25th टर्म ऑफ एंड सो ऑन। ठीक है, अब तुम ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में ना तुमको किधर लिख के दिया गया एपी के जीपी है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, तुमको बोलेंगे नहीं एपी के जीपी, तुमको पहले खुद को आइडियलाइज करना पड़ेगा वो एपी के जीपी वो तो समझता है ना कैसे करने का। पहले सीक्वेंस लिखते थे, क्या सीक्वेंस है? 12 24 एंड सो ऑन। ये क्या है? कैसे पता तुमको? रेशियो है। क्या है रेशियो? वेरी गुड। ये क्या है? जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म कौन है? 3। वेरी गुड। जिसका रेशियो कौन है? 2। और अपने को क्या ढूंढने का है? 25th टर्म मतलब T25। समझा? अपने को क्या ढूंढने का है? T25, बराबर कि नहीं? अब T25 ढूंढने का मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाने का है? Tn का फॉर्मूला क्या है? AR raised to n minus 1। तो इधर क्या पुट करना है? T क्या? T25। A की जगह पे क्या डालूं? 3। R की जगह पे क्या डालूं? 2। 2 raised to क्या? 24। अभी कैलकुलेट मत करना। 2 raised to 24 इज अ वेरी बिग नंबर। कैलकुलेट नहीं करने का अपने को, ऐसे ही रखो अभी के लिए। तुमको समझा कैसे करने का? पक्का श्योर है? अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देखो सब लोग। which term of sequence, which term of what? Sequence 2 4 8 16 and so on is 2048 is क्या? 204। तुम क्वेश्चन ऑब्जर्व करो, इधर मैंने मेंशन किया क्या दिस इज एबी, इधर मैंने मेंशन किया क्या दिस इज जीबी। अपने को पता है क्या क्या ये? नहीं। तो अपने को क्या पहले देखना पड़ेगा वो क्या है? सीक्वेंस क्या पहले देखो जरा। 2 4 8 16 एंड सो ऑन। ये एपी है क्या? एपी नहीं तो क्या है ये? जीपी। जिसका फर्स्ट टर्म कौन है? 2। वेरी गुड। जिसका रेशियो कौन है? 2। वेरी गुड। और अपने को क्या ढूंढने का है? विच टर्म ऑफ द दिस इज 2048 मतलब तुमको n ढूंढने का है। बट ये क्या दिया है फिर? हां tn दिया। कितना दिया है? 2048। नहीं समझा? पक्का? चलो काम पे लग जाए। अभी कौन सा फॉर्मूला लगे वो तो बताया ना सबको? कौन सा? Tn is equal to AR raised to n minus 1। चलो Tn की जगह पे क्या लिखना है? वेरी गुड। 2048। A की जगह पे क्या लिखने का? 2। R की जगह पे क्या लिखने का? 2 raised to मैं समझा क्या? क्या करोगे आगे मेरे को बताओ? 2 डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइड होके इधर क्या बचेगा? 1024 इज इक्वल टू क्या? सुनो 2 raised to n minus 1 रहने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ 1024 कोई 2 का पावर होता है क्या? सोचो, मैं बताता हूँ धीरे धीरे अपन जाते हैं। 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 का पावर 4 16। 2 का पावर 5 32। 2 का पावर 6 64। धीरे धीरे जाते हैं। 2 का पावर 7 128। 2 का पावर 8 256। 2 का पावर 9 512 और 2 का पावर 10 1024। 512 को into 2 कर दो ना तो 1024। मतलब मैं 1024 को क्या लिख सकता हूँ बताइए क्या? 2 raised to 10 is equal to 2 raised to क्या? अगर 2 raised to 10 is equal to 2 raised to n minus 1 है, हाँ तो पावर सेम होना चाहिए कि नहीं? तो 10 is equal to क्या हो जाएगा? n minus 1। वेरी गुड। 10 is equal to क्या? तो n का वैल्यू कितना? समझा क्या? नहीं समझा?
ऐसे टाइप का एक दो समझे रहे तुम लोग कर पाओगे? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. श्योर है? Yes, sir. अच्छा कॉपी। चलो मेन क्वेश्चन 1 पढ़ो सॉल्व में क्या लिखा है? वेरीफाई व्हाट? वेदर व्हाट? हाँ 1 1 मिनट फर्स्ट क्वेश्चन है ना 1 माइनस 3 अपॉन हाँ 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 माइनस 27 अपॉन इज अ ओके वेरीफाई करना ये 4 चेंज करके 16 कर दो इसको 16 कर दो और क्या बोला तुमको फाइंड द नाइन्थ टर्म फाइंड द नाइन्थ टर्म मतलब क्या निकालने का है तुमको T9 फाइंड द नाइन्थ टर्म मतलब क्या निकालने का है तुमको T9 वो चेंज कर दिया सबने तो 4 को 16 कर दो ठीक है अब इधर देखो सब लोग पे अटेंशन एवरीवन पहला टर्म क्या है मेरे को बताओ 1 दूसरा क्या है -3/2 तीसरा क्या है 9/4 चौथा क्या है देखो पहले अपने को ना शो करना पड़ेगा कि ये किस में है अभी शो कर जीपी में है कि नहीं तुमको कैसे पता चलता है रेशियो सेम होना चाहिए ना तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसको ले लो T1 पहला टर्म है ना इसको क्या लेंगे T2 वेरी गुड इसको क्या लेंगे वेरी गुड इसको क्या लेंगे अब हम क्या फाइंड करेंगे मेरे को बताओ T2 अपॉन T1 सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे T2 अपॉन T1 T2 कौन है मेरे को बताओ अपॉन T1 कौन है -3/2 अपॉन 1 कितना आएगा आंसर -3/2 अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे T3 अपॉन T2 T3 कौन है और T2 कौन है पहले तो मुझे एक बात बताओ आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा कैसे पता तुमको नेगेटिव आएगा क्योंकि एक ही नेगेटिव का साइन है अब ये 3 और ये 9 कैंसिल के ऊपर क्या बचेगा ऊपर बचेगा 3 बराबर इधर 4 इधर 2 नीचे क्या बचेगा रेशियो सेम आएगा दो से काम नहीं होता और एक निकालने का मतलब अभी हम लोग क्या निकालेंगे T4 अपॉन T3 चलो बोलो T4 की जगह पे क्या लिखूं -27 अपॉन बराबर है कि नहीं और फिर क्या लिखूं 9 अपॉन 4 बराबर है कि नहीं इसको कट कर दो 8 कर दो एक्सट्रीमली सॉरी 8 कर दो चलेगा अब इधर देखो सब लोग माइनस है कि पॉजिटिव है पहले वो बताओ -27 अपॉन 9 कितना होता है 3 कितना होता है 3 8 अपॉन 4 नीचे क्या आएगा मेरे को एक बार तो -3/2 तीनों रेशियो सेम आएगा आई कैन से T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू व्हाट T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू व्हाट T2 upon T1 वो कितना है अपने को मतलब अबाउट टर्म्स आर इन जीपी यस और नो अबाउट टर्म्स आर इन व्हाट जीपी इतना समझा गया सबको अब अपने को और भी कुछ फाइंड करने का है क्या 9 टर्म मतलब क्या फाइंड करने का है T9 तो कौन सा फॉर्मूला A R S टू क्या चलो n की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे नहीं n की जगह पे T9 नहीं कर दो n की जगह पे 9 n की जगह पे क्या तो ये क्या हो जाएगा T9 A मतलब कौन फर्स्ट टर्म कौन 1 R मतलब कौन -3/2 उसका पावर क्या 8 ना 9 - 1 is what 8 अब मैं क्या बोल रहा हूँ T9 is equal to 1 लिखूं नहीं लिखूं फर्क पड़ेगा आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव मैं क्वेश्चन ही गलत पूछता हूँ सोच के बताओ आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव क्यों even पावर is 3 ऑड पावर होता तो समझा मतलब आंसर क्या आएगा 3 raised to 8 upon 2 raised to बस इसको सॉल्व मत करना बहुत बड़े टर्म्स है ये दिस इज व्हाट आंसर इज अंडरस्टूड चल क्वेश्चन नंबर 1 था ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो सब लोग अभी क्या लिखा है which term of the sequence कौन सा √3 एक मिनट सीक्वेंस पता कर ले तो मेरे को क्या लिखा है हां फिर हां ओके अच्छा इज व्हाट 240 मतलब तुम लोग क्या ढूंढने का समझ गया ना क्या ढूंढने का तुम लोग को n ढूंढने का ठीक है अब नंबर्स को ना पहले प्रॉपर्ली लिखो √3 3 √3 डॉट 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 लास्ट में क्या लिखूं 243 अब जरा चेक करो ये 3/√3 कितना होता है 3/√3 रॉन्ग 3/√3 ना तो मैं ऊपर वाले 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 × √3 अपॉन में √3 आया ना एक √3 क्या बचा क्या
3 समझा क्या? अब अगला देखो सीक्वेंस 3√3/3 गया बचा क्या? मतलब रेशियो सेम आ रहा है क्या? Yes. अगर ये रेशियो सेम आ रहा है तो ये किस में है? इसमें GP. जिसका पहला टर्म कौन है, √3. जिसका रेशियो कौन है √3. और जिसका टीएन कौन है, 240. और तुमको फाइंड क्या करने का है? N. नहीं समझा? समझा, चलो वेरी गुड। चलो एन का फॉर्मूला लगाते हैं। टीएन का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो? क्या बोला? क्या फिर से बोलो? चलो एन की जगह पे क्या डालना है? कुछ नहीं, वही तो फाइंड करना है। टीएन की जगह पे, ए की जगह पे, आर की जगह पे, रेस टू क्या? अब ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। अब क्या करने का बताता हूँ। सबसे पहले ना सबको ना 3 के पावर में कन्वर्ट करो। कौन से पावर में कन्वर्ट करो? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 243 वैसे ही रहेगा, ये √3 वैसे ही रहेगा। मेरे को एक बात बताओ, लॉ ऑफ इंडाइसिस में ये पढ़ा है क्या? a⁻m-n क्या होता है? a⁻m upon a⁻n। तो मैं इसको क्या लिखूं जरा मेरे को बताओ? √3n/√3/1 लिखा नहीं लिखा फर्क पड़ेगा? इसका एडवांटेज समझा क्या? अब क्या करो बताए, सबको मैंने बोला 3 के पावर में लेके आओ। 243 इज इक्वल टू √3 मतलब 3 का पावर क्या? 1/2। रूट का मतलब पावर होता है 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब पावर क्या होता है? 1/2। क्यूब रूट का पावर होता है 1/3। फोर्थ रूट का पावर 1/4। स्क्वायर का पावर 1/2। स्क्वायर स्क्वायर का पावर क्या? 2। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? स्क्वायर रूट का पावर क्या? 1/2। ये स्क्वायर रूट है, हाँ है ना? देखो मैं ये राइट लिख रहा हूं क्या? 3½ the whole raised to n बराबर लिखा है क्या मैंने? पावर n को तो हटा नहीं सकते, हाँ है ना? अब ऐसा कोई प्रॉपर्टी पढ़े क्या? a⁻m the whole raised to n क्या होता है? तो ये 3 का पावर क्या बन जाएगा? n/2। वेरी गुड। 3 का पावर क्या बन जाएगा? 243 इज इक्वल टू 3 का पावर n/2। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 243 कोई 3 का पावर होता है क्या? सोचो थोड़ा तो सोचो। नहीं होता है। 3 का स्क्वायर पता है ना? 3 का क्यूब 27। 3 का पावर 4 81। 3 का पावर 5 243। 81 3 जा। तो मैं 243 को क्या लिख सकता हूँ बताओ? 5 इज इक्वल टू 3 ऑन कंपेयरिंग 5 इज इक्वल टू क्या हो गया? मतलब n का वैल्यू कितना? हाँ मिल गया कि नहीं मिल गया? तो कौन सा टर्म है ये 243? 10 टर्म। कौन सा टर्म है 243? समझा कैसे करना था? पक्का? श्योर है? चलो मेन क्वेश्चन 3 पढ़ो सब लोग। चलो अनुराज पढ़ क्वेश्चन लाउडली। For a GP, if A is equal to 3, फॉर अ जीपी बोल दिया है, काम खत्म। चेक नहीं करने का रेशियो क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, छोड़ दो इसको। आगे A is equal to 3, एक मिनट। फॉर अ जीपी, हाँ बोल अभी फिर से। A is equal to 3, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। बोल आगे। T7 is equal to 192. तू मैं बाजू में रहता क्यों चिल्ला रहा है तू? इधर ही हो रहा, थोड़ा हड़ू बोल। नेक्स्ट इज व्हाट? And find R and T11. हाँ क्या बोला? Find R and T11. अच्छा आर भी ढूंढना और T11 भी ढूंढना, बराबर ना? चलो अभी देखो T11 ढूंढने का है, A लगेगा, R लगेगा। R तो वैसे भी ढूंढने को बोल रहे हैं ना, चलो ढूंढ लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला बोलो? TN का फॉर्मूला क्या होता है? AR/n-1। पहले बताओ n की जगह पे 7 डालने का सोच रहे हो कि 11 डालने का सोच रहे हो? 7। तो उससे क्या मिलेगा? R। समझा? n की जगह 7 डालो तो ये T7 हो जाएगा। A की जगह पे क्या डालूं? R तो ढूंढने का है, और ये क्या? नहीं समझा? T7 कितना है? 192 is equal to 3 into R/6। अब ये क्या हो जाएगा? 192 अपॉन क्या? 3 is equal to क्या? 192 अपॉन 3 कितना होता है? 64 कितना होता है? 64 is equal to R/6 क्या? अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, केयरफुली ऑब्जर्व करने का। 2/6 भी तो 64 ही होता है ना? 2/5 32 होता है, 2/6 कितना होता है? 64। 2/6 is equal to R/6। So R is equal to what? 2। R is equal to क्या? 2। मिल गया कि नहीं मिल गया R? अब क्या ढूंढने का है? तुम लोग ढूंढ पाओगे? क्या आरो डालोगे? ढूंढने का। आरो मतलब सम इनकम्प्लीट है, तुमको कंप्लीट करना है। कर पाओगे? यस और नो? चलो कंप्लीट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? फाइंड
3 numbers in the such that then sum is what? And the product is how much? 1728. इधर देखो सब लोग, सम नंबर कौन सा है? वो 6 है ना। 3 consecutive terms बोले ना, 3 consecutive terms क्या लेने का रहता है? A upon R. Do not write anything everyone. A और ये किस में है? GP में। इन तीनों का क्या बोले पहला कंडीशन? सम मतलब क्या? एडिशन मतलब A by R plus is equal to क्या बोले? 42। इसको इक्वेशन नंबर क्या लोगे? 1। और फिर क्या बोला आगे बताओ? प्रोडक्ट मतलब इन तीनों का क्या? मतलब A upon R into A into is equal to कितना बोले? 1728। अब केयरफुली देखना इधर, पूछ कैंसिल हो रहा है क्या? A into A कितना? A cube is equal to क्या? 1728 बराबर। 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब जरा 12 का क्यूब निकालो। 12 का क्यूब कितना आएगा? 17। अगर ये A क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब है तो बाय डिफॉल्ट A कितना? मिल गया कि नहीं मिल गया? चलो A मिल गया, बट अपने को क्या चाहिए देखो जरा। नहीं क्या चाहिए देखो, 3 नंबर्स मतलब बेसिकली क्या चाहिए अपने को? A upon R, A AR। R आ गया ना, सॉरी A आ गया ना। R कहां से आएगा समझ गया? इसको किधर डालने का? इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या डालना है? A की जगह पे 12 अपॉन क्या? प्लस 12 प्लस 12R इज इक्वल टू क्या है? 42। कुछ कॉमन है क्या? 12। इफ आई टेक 12 कॉमन, अंदर क्या आएगा? 1 by R plus R इज इक्वल टू क्या? 42। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं 12 R कैसे कैंसिल होगा? प्लस साइन है। हाँ लिखा अभी R कैंसिल, कुछ नंबर कैंसिल हो रहा है देखो। हाँ 3 के टेबल में जाएगा ना, आई गेस 3 और ये 3 14 जा बराबर है। और भी जा रहा है तो 6 2 जा हो गया ना ये, और ये 6 7 जा बराबर कि नहीं? अब बचा क्या? 2 बचा। ये एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा बताओ? 1 प्लस R स्क्वायर का होल अपॉन क्या? इज इक्वल टू क्या है? ये R इधर भेज सकते हैं, हाँ या ना? और ये 2 ना ओपन कर दो, क्या आएगा बताओ? 2 प्लस 2R स्क्वायर इक्वल टू 7R। ये इधर लेगा, अगर मैं 7R को इधर लेके गया तो क्या बनेगा पता है क्या? क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक में पहला टर्म कौन सा लिखने का रहता है? 2R स्क्वायर। फिर क्या लिखने का? नहीं समझा? कैसे लिखा? हाँ वेरी गुड। और इक्वल टू ये क्या है? फैक्टर्स बताओ। क्या बोल रहे हो? -4 -1 वेरी गुड। 2R स्क्वायर minus 4R minus R plus 2 equal to 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? वेरी गुड। 2R कॉमन लिया, अंदर क्या आएगा बताओ? इनमें -1 ना, अंदर क्या आएगा? R में। तो दो ब्रैकेट क्या बनेंगे बताओ? 2R minus 1 और क्या? इक्वल टू क्या? तो R का एक वैल्यू क्या आ गया? वेरी गुड। R का एक वैल्यू 1/2 और R का दूसरा वैल्यू क्या? 2। समझा? A का वैल्यू तो फिक्स है। A का वैल्यू क्या है बताओ? 12। A का वैल्यू क्या है? 12। अपने को ना A और R में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने को क्या चाहिए? 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। पहला कॉन्सेक्यूटिव नंबर कौन है? A upon R। A upon R मतलब क्या? 12 upon 1/2 मतलब कितना? 24। वेरी गुड। 12 upon 1/2 कितना होने वाला है? 24। दूसरा नंबर कौन था? P, वो तो डायरेक्ट है। और तीसरा नंबर मतलब 12 into क्या? मतलब कितना? मिल गया क्या 3 नंबर? कौन? 24 12 6। समझा? अभी उधर कुछ और आ रहा है ना, उसके हिसाब से आंसर लेकर आते हैं। A upon R। A कितना? 12। R कितना? इज इक्वल टू क्या? 6। A इज इक्वल टू क्या? और AR इज इक्वल टू क्या? 12 into 2 ना, which is what? तो 3 नंबर्स क्या आ गए? 6 12 24। अगर फाउंडेशन याद होगा मैंने तुमको बोला था एक सीक्वेंस आता है तो उसका रिवर्स सीक्वेंस याद है, बोला था कि नहीं बोला था? समझा गया पक्का? कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 क्वेश्चन देखो सब लोग और मेरे को बताओ तुम लोग कर पाओगे क्या? क्या लिखा है?
Find 4 numbers in such that what their product is 4 and The sum of the second and third is what? 6. कर पाओगे पक्का? Yes, sir. Question number 7 homework. Question number 4 homework. Question number 4 homework. Question number 5 homework. 5 कैसे करोगे मेरे को पहले बताओ. सब लोग क्वेश्चन रीड करो 5. मैं रैंडमली किसी को भी पूछूंगा इसलिए बोल रहा हूँ सब लोग केयरफुली रीड करना क्वेश्चन नंबर 5. For a sequence Tn का फॉर्मूला दिया है ना. Show that the sequence is in what? Find the first term and the Common ratio. sequence GP में है कि नहीं तुमको कैसे पता चलता है? रेशियो से होना चाहिए. अभी रेशियो निकालने के लिए तुमको क्या लगता है? टर्म्स. तो सबसे पहले तुम्हारा काम है T1, T2, T3, T4 ढूंढोगे. समझ गया? फिर बाद में रेशियो निकालोगे और वो रेशियो सेम आना ही चाहिए. शो डैट बोला है ना. उधर लिखना मत इट इज नॉट सेम करके आना ही चाहिए. समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? कर पाओगे? पक्का? मार्क इट एज होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 3 कौन कौन सा होमवर्क हो गया? 4 5 और 7. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो सब लोग. हां मन में पढ़ो. अरे मेरे को आता है उल्टा पढ़ने को. क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? If P, Q, R, S are in what? Then show that क्या? Q minus R the whole square plus R minus P the whole square plus S minus Q the whole square equal to क्या? P minus S the whole square. अब carefully देखना. P, Q, R, S इधर देखो सब लोग. P, Q, R, S ये किस में बोला है? GP में. मतलब Q upon P का जितना आंसर होएगा उतना ही किसका आंसर होना चाहिए? हाँ वेरी गुड प्राउड ऑफ यू. उतना ही किसी का आंसर होना चाहिए. और ये तीनों रेशियो सेम होना चाहिए. उस रेशियो को हम लोग क्या लेंगे? कैपिटल आर. क्यों कैपिटल आर लिए समझा क्या? क्योंकि स्मॉल आर ऑलरेडी यूज्ड है. नहीं समझा? अरे इतना टेंशन मत लो. स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर क्या फर्क पड़ता है? बराबर कि नहीं? अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से Q का वैल्यू कितना आएगा? Q का वैल्यू PR बोल दो. PR Q का वैल्यू कितना आएगा? समझा? इधर से R का वैल्यू कितना आएगा? R का वैल्यू QR. अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो. Q के जगह पे क्या डाल सकता हूँ? तो ये R का वैल्यू कितना हो गया? PR स्क्वायर. PR into R वो क्या बन जाता है? समझा क्या? अब नेक्स्ट S is equal to क्या होगा? RR बराबर कि नहीं? अब मैं R की जगह पे क्या डाल सकता हूँ? तो S is equal to क्या हो गया? किसको नहीं समझा इतना वो बताओ. सबको समझा इतना? अब कुछ तो शो डैट बोले. क्या लिखा है देखो जरा शो डैट में. Q minus R the whole square plus R minus P the whole square plus S minus Q the whole square equal to something ना. अब शो डैट बोले तो LHS RHS देना पड़ेगा. ये किसको नहीं समझा बताओ. सबको समझाइए. अब LHS बताओ क्या लिया है? एक मिनट. हाँ yes tell me. Q minus S the Q minus R the plus R minus P the whole square plus S minus Q the whole square. S minus what? Q. Q P समझते हैं ना फर्क? Yes. Very good. Now what I am about to tell is carefully देखना. मैंने वो सबको P में क्यों लाया पहले वो सोचो. इसको PR लाया, इसको PR स्क्वायर लाया, इसको PR क्यों? सोचो क्यों लाया? देखो कॉमन लेने में इजी हो जाएगा. मतलब क्वेश्चन में ना किधर भी तुमको स्मॉल r नहीं दिखना चाहिए, किधर भी स्मॉल q नहीं दिखना चाहिए, किधर भी स्मॉल s नहीं दिखना चाहिए. सिर्फ दिखना चाहिए क्या? P और PR. क्या दिखना चाहिए? P और R. फिर से दिखने का. q के जगह पे क्या लिखूं बताओ? अरे बस हो गया भाई. R की जगह पे क्या लिखूं? PR square the plus hey sharp people now. What is R? PR square minus what P? P को रहने दो ठीक है. S की जगह पे क्या? Q minus Q की जगह पे अच्छा सब पे स्क्वायर भी है. अरे एक्सट्रीमली सॉरी. इन दोनों में कॉमन क्या देखो जरा. पहले के टर्म से कॉमन क्या है? अरे इनफ पीपल now let me concentrate at least. You can laugh do whatever you want. क्या कॉमन है बताओ? P. But if I take PR कॉमन ना क्या आएगा बताएगा सबको?
और एक बार मेरे को दांत दिखा किसी का मैं ना फेंक देगा नहीं मैं फेंकेगा नहीं आई विल नॉट कंप्लीट द सम मैं तुम पे छोड़ देगा एवरीवन रिमेन क्वाइट हंस लो पहले लेट्स जस्ट एंड दिस थिंग नाउ लेट्स जस्ट एंड दिस थिंग अब जितना हंसना है तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा है हाँ, कर लो थोड़ा थोड़ा निकाल लो बाहर निकाल लो अभी के लिए इसके बाद नहीं होना चाहिए मैं बोर्ड की तरफ घुमा उनमें से की फू कुछ भी आया तो देख लेना चलो पीपल नाउ कंसंट्रेट इफ आई टेक पीआर कॉमन अगर मैंने पीआर कॉमन ले लिया उसका स्क्वायर भी तो है ना तो क्या आएगा बाहर कॉमन पी स्क्वायर आर स्क्वायर अंदर क्या आएगा सोच के बताओ ये कॉमन हो गया ना पूरा अंदर क्या बचा माइनस पी कॉमन हो गया ना सी देखो इधर पी और आर एक चला गया ना बचा क्या एक आर बचा ना तो 1 माइनस आर का वेरी गुड प्लस इन दोनों में क्या है सोच के बताओ पी कॉमन बाहर क्या बचेगा नहीं बाहर बाहर इनको बाहर अंदर भी नहीं समझता है अरे पी बाहर आ गया पी स्क्वायर अब किसको पी स्क्वायर नहीं समझा सबको समझा अंदर क्या आर स्क्वायर माइनस 1 द बराबर प्लस इन दोनों में क्या है सोच के बताओ पी कॉमन है वो बाहर आके पी स्क्वायर बन जाएगा और क्या कॉमन है आर बाहर आके क्या बन जाएगा अब अंदर क्या बचा सोच के बताओ आर नहीं आर बड़ी है ना कॉमन आर बचा क्या आर स्क्वायर क्यूब है वो नहीं नहीं उस संबंध में तो बताओ क्या बचा वो आर स्क्वायर बचा इसकी तुमने कॉमन आर ही लिया है वो तो स्क्वायर क्यों है नहीं समझा बेबी होल नहीं समझो कौन सा वो ये स्क्वायर क्यों आएगा इधर हां तूने इन दोनों में क्या कॉमन लिया मेरे को बता पी कॉमन लिए तो पी स्क्वायर क्यों लिखा मैंने वो सोच अभी वही अरे वो पी में प्रॉब्लम है तो आर में प्रॉब्लम सर वो पूछ रहा है भाई सबके जब स्क्वायर क्यों लिया मतलब सबके साथ स्क्वायर क्यों लिया अब मैं तेरे को एक टेक्निक बताता हूं इधर देख सब सुन 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 इन दोनों में क्या कॉमन है तू बोला पहले वाले दो में बता क्या कॉमन है पीआर दोनों कॉमन है इफ आई टेक पीआर कॉमन अंदर क्या आएगा मेरे को बता वेरी गुड 1 माइनस आर का क्या अब वो स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्या ये बन जाएगा पी स्क्वायर ये बन जाएगा आर स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 माइनस आर द अभी भी नहीं समझा पक्का ये बाकी लोगों को समझा ना अब इधर मैंने कॉमन क्या लिया पता है ना आर ही है ना तो स्क्वायर की वजह से हुआ है तो अंदर अभी भी क्या बचा है इसके पास आर स्क्वायर माइनस 1 द इन तीनों में ना कुछ तो कॉमन है क्या कॉमन है जरा सोच के बताओ हम कॉम्प्लिकेट है आई कैन अंडरस्टैंड दैट बट तुम लोग तो नहीं कर पाओगे मैं ना कुछ बोल रहा हूँ रुको तो खत्म करने दो मैं बीच में रुक गया ना तुम भी रुक जाओगे ये सम है आई नो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड बट सॉल्व मैं ही कर रहा हूँ ना तो अच्छे से देखो सब लोग क्या कॉमन है ना सोच के बताना ऐसे कुछ बता सबके पास होना चाहिए वो पी स्क्वायर देखो सबके पास आर स्क्वायर नहीं है तो खाली क्या कॉमन है पी स्क्वायर चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से सुनो ना सब लोग इफ आई टेक पी स्क्वायर कॉमन अभी तुम लोगों को ना सिंप्लीफिकेशन कैसे इजी करने का ना वो सिखा रहा हूँ अंदर क्या क्या बचा मेरे को बता दे दो आर स्क्वायर इनटू 1 माइनस आर द होल स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू द होल स्क्वायर बराबर है इतना अब क्या करो बताएं अंदर के ना सारे ब्रैकेट ओपन करो ये आर स्क्वायर वैसे रहेगा 1 माइनस आर द होल स्क्वायर क्या होता है ओपन करके 1 स्क्वायर माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर ये क्या हुआ पता भी चला क्या तुम लोगों को a माइनस b द होल स्क्वायर समझा प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर सोचो 4 वेरी गुड माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1 प्लस अभी भी एक टर्म बाकी है आर स्क्वायर वैसे रहेगा ये ओपन करो आर स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर बोलो 4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1 समझा इतना अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो सारे ब्रैकेट्स ओपन करो मेरे को बताओ क्या आएगा आर स्क्वायर इनटू 1 आर स्क्वायर इनटू माइनस 2r माइनस 2r क्यूब आर स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर वेरी गुड बी केयरफुल नाउ प्लस r raised to 4 minus plus be careful r square into r raised to 4 very good r square into minus 2r square r square into 1
प्लस आर स्क्वेअर एवढं कळलं बी केअरफुल हा पीपल बी व्हेरी केअरफुल हा इधर देखो r रेज टू 4 प्लस r रेज टू 4 कितना 2r raised to 4. आणि हे माइनस 2r रेज टू 4 दिख रहा है अच्छा कैंसिल हो जाएगा ओके व्हेरी गुड प्राउड ऑफ ये r स्क्वेअर आणि हा r स्क्वेअर किती झालं 2r आणि हा minus 2r गया अब क्या बचा मेरे को बताओ खाली minus नहीं e स्क्वायर बचा और minus 2r 2r क्यूब प्लस बराबर इतना इसको रहने दो समझा ये हो गया ये तुम्हारा कौन है LHS अभी ये कब लिखने का समझा ना इसके बाद आके ये लिखना समझा अब मैं निकालूंगा RHS क्या निकालूंगा अब मेरे को बताओ RHS क्या है P minus what S the now instead of P तो P रहेगा मेरे को बताओ S की जगह पे क्या लिखूं P R Q the इन दोनों में क्या कॉमन है सिर्फ P बाहर आके क्या बनेगा P स्क्वायर अंदर क्या 1 minus R cube the P स्क्वायर वैसे ही रहेगा ये ओपन करो जरा A minus B the whole square बोलो A minus 2R cube plus सेम है देखो अगर ये सेम है ना तो LHS इक्वल टू देखो बड़ा सम करने का एडवांटेज बताता हूँ ये क्या होता है पता है एक कोई बड़ा सम मिल गया ना उसमें ना दो तीन कंसेप्ट घुस के एक साथ आ जाता है मतलब उनको सब रिवाइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा ये हो गया सारा चीज रिवाइज आर यू गेटिंग माय पॉइंट मैं हर बार हर कंटेंट में ऐसे ही करूंगा लास्ट में अपन बढ़ा ही लेंगे कोई ना कोई तो उसमें कैसा दो तीन कंसेप्ट सारे मिक्स हो जाएंगे समझा कैसे करने का पक्का तुमको होमवर्क समझा नेक्स्ट टाइम का मैं जीपी का डीपीपी नहीं दे रहा हूँ मैं जीपी का डीपीपी कल दूंगा मैं आज किसका दे रहा हूँ डीपीपी का उतना करके आने का और इसके होमवर्क करके आने के इसके होमवर्क किधर करने वाले हो इसी बुक में जहाँ पे तुम लोग अभी लिख रहे हो एक ही बुक है मेरा और एक डीपीपी का बुक है समझा क्या बोल रहा हूँ मैं चलो काम पे लग जाओ जल्दी